हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आप सबकी फैमिली पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। एक डिवाइन शील्ड के अंदर आप सब प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आपके आसपास जो मैं एनर्जी अभी देख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यू नो अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी फ़िलहाल बैलेंस में नहीं है। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है। ठीक है, एंड आई कैन सी कि आप इमोशनल इम्बैलेंस से अभी रिसेंटली आप गुजरे हैं। एंड इससे पहले मैं अपने डाउनलोड पर आऊँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी मेरा कोई पेज नहीं है, और मैं कहीं पर भी अपना व्हाट्सएप नंबर पर्सनल रीडिंग्स के लिए शेयर नहीं करती हूँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में, दैट इज़ माई email ID divine24hours@gmail.com। ओके, तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आप सबको इन चीज़ों से अवेयर कराऊं, क्योंकि ये जो फेकस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे नाम से ही फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पेजेस बनाए हुए हैं, मेरे साथ जो नए लोग जुड़े हैं, हो सकता है वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आप सबको इस चीज़ से अवेयर कराऊं, और अगर हो सके तो इस तरह के फेक पेजेस को रिपोर्ट करिए। ठीक है, मेरा सिर्फ यही एक चैनल है एंड इसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है, ना ही मेरा कोई पेज है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी मेरा कोई पेज नहीं है। ओके, सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरह के फ्रॉड और फेकस्टर्स से बचेंगे। राइट, सो इससे पहले मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने सुपर थैंक्स के थ्रू ढेर सारा प्यार भेजा है, मैं उन सब की तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, और डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स की तरफ से मैं उन सब के लिए ये एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। उन्होंने जो भी अमाउंट अपने इस चैनल को डोनेट किया है इन अ फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स, ये अमाउंट उनकी तरफ 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उनके जीवन में अबंडेंस के रूप में बरसेगा, संपन्नता के रूप में बरसेगा, चारों ओर से अपार धन वर्षा उनके जीवन में होगी। ठीक है, ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए, और उन सब के नेम्स मैं शाउट आउट करना चाहूँगी। सो फर्स्ट नेम जो मैं लेना चाहूँगी वो है भाविन हरियाणी। थैंक यू सो मच भाविन। सुषमा कुमारी, थैंक यू सो मच सुषमा। सौम्या अग्रवाल, थैंक यू सो मच सौम्या, थैंक्स अ लॉट। ओम 696, थैंक यू सो मच ओम। गार्गी दावे, थैंक्स अ लॉट। मिनी प्रमोद, थैंक यू सो मच मिनी। नवनीत कपूर, थैंक यू सो मच नवनीत कपूर जी, थैंक यू वंस अगेन। बाबला कालरा, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। मनीष मग्गू, थैंक्स अ लॉट मनीष जी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। स्वप्ना सरकार, थैंक यू सो मच स्वप्ना, थैंक्स अ लॉट। प्रीति गुप्ता, थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू। रजनीश पारिक फ्रॉम केन्या, थैंक यू सो मच रजनीश। सौविक रे फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू सो मच सौविक, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने इतना सारा प्यार भेजा, इतना मोटिवेट किया एंड इतना सारा अप्रिसिएशन भेजा इन अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, इन अ फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स। Thank you so much. I'm humbled and I'm overwhelmed. Thank you so much, all of you, from the bottom of my heart. Thank you. Yeah. So आते हैं आज के एंजल्स के डाउनलोड पर। जो आज का डाउनलोड मुझे मिला है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी वाले व्यक्ति हैं एंड आप मेजर ग्लो अप से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में मेजर ग्लो अप हो रहा है। अपने आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी को सराउंड कर रहे हैं एंड पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, आपके आसपास रहना चाहता है। आपके आसपास के जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है,
ठीक है। तो आप अभी फ़िलहाल मेजर ग्लो अप से गुजर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि इसमें तरह तरह के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आपकी एनर्जी ऑलरेडी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर है, लेकिन लो वाइब्रेशनल लोग आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो पूरी कोशिश कर सकते हैं आपको अपने लेवल पर लाने के लिए, ठीक है। दे वॉन्ट टू ड्रैग यू डाउन, वो आपको अपने नीचे लेवल पर लाना चाहते हैं, ठीक है, लो वाइब्रेशनल लेवल पर लाना चाहते हैं। वो लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप भी इस तरह की लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में पड़े, जैसे कि यू नो किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह की गलत बातें, किसी तरह की गलत चीज़, इस तरह की चीज़ों में आपको ड्रैग करना चाह रहे हैं लोग। एग्रेशन, गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं, क्रोध, आपको फ्रीक्वेंटली क्रोध आ रहा होगा अचानक से, फिर अचानक से आप शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना आपकी एनर्जी में, अचानक से आप अपसेट हो जा रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी के साथ कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपके अराउंड आपकी एनर्जी में एंटर करना चाहती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे रिपल्स एक पानी में क्रिएट होता है ना, जब आप उसमें पत्थर मारते हो, तो आपकी एनर्जी में एंटर करना चाहती है किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी। आप हॉर्न सुनिए। तो किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी में जब एंटर करना चाहती है, कुछ तरंगे क्रिएट होती हैं, जिन तरंगों के चलते आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से आपको अचानक से क्रोध आता है, अचानक से आप अपसेट हो जाते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन आप नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और आपको फील होता है कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था या कर रही थी, राइट। तो आपको बताया जा रहा है कि आप मेजर ग्लो अप से गुजर रहे हैं, ठीक है, ब्राइट एनर्जी में है। आपको अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई रखना है। मैं ये भी देख रही हूँ आपने अभी रिसेंटली ईश्वर से कुछ झगड़ा किया, राइट, डिवाइन एनर्जी से कुछ झगड़ा किया, आउट ऑफ कैरेक्टर आप गए कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ और मुझे इस दिक्कत से आप निकाल नहीं रहे हैं। आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है, ये चीज़ आपको एंजल्स बता रहे हैं। तो आपको ईश्वर से झगड़ा नहीं करना है, ईश्वर से लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। जब आपको ऐसा फील हो, आपको ऐसा भी फील हुआ कि अब आप उनकी पूजा करना छोड़ देंगे, अब आप उनके साथ कनेक्शन तोड़ रहे हैं, राइट, क्योंकि आप हताश हो चुके हैं इन परेशानियों से, इन डिस्टर्बेंसेस से। बट नेगेटिव एनर्जी वाले जो लोग हैं ना, वो आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप वो ऊर्जा का केंद्र बन चुके हैं, जिससे कि ये नेगेटिव लोग एनर्जी सक कर सकते हैं, एनर्जी सक आउट कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। यस, ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो पिशाच होते हैं, ऊर्जा को जो खींच लेते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा पर फीड करते हैं, आपकी एनर्जी पर फीड करते हैं, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये लोग आपकी एनर्जी को इस तरह से डिस्टर्ब करके आपको ईश्वर के सानिध्य से दूर करेंगे, एंड देन आपको लो वाइब्रेशन में खींचेंगे और फिर आपको परेशान करेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ तहस नहस कर देंगे। यानी कि ऐसे लोगों की जो इंटेंशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इंटेंशंस है। आपको इनके इंटेंशंस को कामयाब नहीं होने देना है, ये चीज़ आपको डिवाइन एनर्जीज बोल रही हैं और सतर्क कर रही हैं, सावधान कर रही हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को भी मैं आपके आसपास देख रही हूँ जो आपसे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये लोग हाईली ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है, बट ये आपको एक ऑप्शन बनाना चाहते हैं, और आप एक ऐसी एनर्जी है जो किसी के ऑप्शन नहीं बन सकते हैं। आप एक एम्प्रेस है या फिर एक एम्परर है, बादशाह है, रॉयल्टी है या क्वीन है, तो आप किसी का ऑप्शन बनना
पसंद नहीं करते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में जिसने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करना चाहा, जिसने चाहा कि आप उनका पीछा करें, बट आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है। आप साक्षात ऊर्जा का केंद्र है, तो आप किसी को चेज नहीं कर सकते, आप अट्रैक्ट करते हैं। आपका ऊर्जा का लेवल वो नहीं है कि आप किसी का ऑप्शन बने, राइट। आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप कभी किसी की तरफ नहीं जाते हैं। तो जब उनको रियलाइज़ हुआ कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पर भी ऑप्शंस फाइंड आउट कर रहे हो सकता है ये दूसरे लोगों को ट्राई कर रहे हो जो आपके वर्क प्लेस पर हो, राइट। हो सकता है उनके साथ ये अपना तालमेल बैठा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ये आपके वर्क प्लेस को भी टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये ऐसे लो वाइब्रेशनल लोग हैं जो आपके वर्क प्लेस को भी टारगेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ को ओवरऑल डिस्टर्ब करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। आपको ऐसे लो वाइब्रेशनल लोगों से डिस्टेंस करना है, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म करना है, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपनी मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा, वर्क प्लेस पर भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तरंग है, ये आपकी ऊर्जा में एंटर करना चाह रहे थे, जिसमें कि ये फेल हुए हैं और ये तरंग क्रिएट हुई है, ठीक है। ये एक तरह की वेव क्रिएट हुई है जिससे कि डिस्टर्बेंस हुई है, आपके इमोशनल चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, आपके वर्क प्लेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है। लेकिन ऐसे लोगों को आप माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे लोग आपकी नज़र में आ चुके हैं। ये जो कोई भी है, आप भली भांति ऐसे व्यक्ति को पहचानते हैं, ये कौन है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल क्लियर पता है कि ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है जो आपकी लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ये कौन व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। आप अच्छे से जानते हैं ये चीज़, और आपको बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति को आपके दायरे से आपका जो बाउंड्री है उससे आउट करिए। अगर आपको इस व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, कि ये कौन व्यक्ति है, तो आपको बहुत जल्द इस व्यक्ति के बारे में पता चलने वाला है, और उसके बाद इस व्यक्ति को कभी भी आप लाइफ में माफ़ नहीं करेंगे, ओके। जो रही सही बची कुची इस व्यक्ति के लिए आपके मन में जो इज्जत थी वो अब नहीं रहेगी, ठीक है। एंड आपको अपनी बाउंड्रीज अप रखनी है, स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपका शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप पूरी तरह से अभी तक सेफ है, राइट। अदरवाइज इस व्यक्ति ने इतना गंदी तरह से आपकी ऊर्जा में एंटर करने की कोशिश करी है, अब तक चीज़ें डिस्टॉर्ट हो चुकी होती अगर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिला होता। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ईश्वर से नहीं लड़ना झगड़ना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो तो आप और ज़्यादा मेडिटेशंस करिए, और ज़्यादा ईश्वर के साथ समय बिताइए, चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, या देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। ओके माय डियर एंजल्स, प्लीज प्रोवाइड सम मैसेज। ओके, या मदर गाया, मदर अर्थ, पृथ्वी माँ, धरती माता, या अर्थ कनेक्शन। तो आपको बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप अर्थ साइन है, ठीक है। आपकी राशि हो सकता है कन्या राशि हो सकता है वृषभ राशि हो, और मकर राशि भी हो सकती है आपकी, ठीक है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। या आपको बोल रहे हैं कि पृथ्वी माँ के लिए थोड़ा सा सजग होइए, ठीक है। अपने प्लैनेट को लेकर के थोड़ा सा आप जागरूक होइए। आपको कुछ प्लांट्स लगाने के लिए बोल रहे हैं, उनका ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। नेचर में यानी कि प्रकृति के साथ आपको कुछ समय बिताने के लिए कहा जा रहा है, ओके। सो इस बात का ध्यान रहे कि आपको नेचर के साथ भी समय बिताना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा, ठीक है।
रिजुविनेटिंग होगा, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे इस चीज़ का। ओके, आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहना है। आप अगर ईश्वर का ध्यान करते हैं तो उस ध्यान से भटकना नहीं है। अगर आप ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, ठीक है, तो अपने डिस्टर्बेंस की वजह से आपको उनसे दूर नहीं होना है, क्योंकि फिर आप नेगेटिव एनर्जीज को जीतने में सहायक बनेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने विजन्स पर फोकस करना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है, अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है। ओके, स्टे फोकस्ड, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियल होने वाले हैं, रियलिटी होने वाली है। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, ठीक है, आपकी प्रगति से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत परेशानी है। ये आपको कंट्रोल में रखना चाह रहे थे, और जब आप इनके कंट्रोल में नहीं आए तो ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों को आउट रखिए। ये कुछ ऐसे ढोंगी लोग भी हो सकते हैं जो दिखाते तो हैं कि वो बहुत हाई वाइब्रेशनल इंसान है, लेकिन ये हमेशा लो वाइब्रेशनल चीज़ें करते हैं। ठीक है, नकारात्मक चीज़ों के कब्जे में रहते हैं, नकारात्मक चीज़ों में ही पूरी तरह से लगे रहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। ये ऐसे लो वाइब्रेशनल लोग हैं जिनसे आपको डेफिनेटली डिस्टेंस करना चाहिए खुद को। ओके, सो ऑलवेज स्टे प्रोटेक्टेड, एंड इस तरह के लोगों को आपको ट्रस्ट करने के लिए रोका जा रहा है। लेट्स सी एंजल्स आपको किस बात से अवेयर करा रहे हैं। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज लेट मी नो। आप मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। कौन सी ऐसी बात है जिससे आप अवेयर करा रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स फ्लिप्ड। की या कीज। ओके, न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। या जो भी डिस्टर्बेंस रही है लाइफ में, ठीक है, जो भी चीज़ें थी, जो भी समस्याएं थी, उनको लेट गो करिए, जाने दीजिए। ठीक है, अब उन चीज़ों को, उन बातों को पकड़कर मत बैठिए। ठीक है, अब उन बातों को भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए। राइट, क्योंकि नई राह, नई डायरेक्शंस आ रहे हैं आपके लिए, न्यू एडवेंचर्स आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो गेट रेडी। या नाइस। ओके, 15 अगस्त हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 15 अगस्त, 21 अगस्त किसी का बर्थडे होता है, या 8 जून में देख रही हूँ किसी का बर्थडे होता है, 8 मार्च किसी का बर्थडे होता है, या 3 अगस्त, 6 अगस्त, 21 अगस्त, या 8 जून भी हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो। या पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। तो आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको सही बताएगा। आपको क्लियरली पता है, अब तक आपको डाउट्स थे, अब तक ये लो वाइब्रेशनल व्यक्ति आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा था, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी। ठीक है, वो आपकी एनर्जी में एंटर करना चाह रहा था। ठीक है, लो वाइब्रेशनल इंसान। आपको बताया जा रहा है, आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अभी आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। आपका इंट्यूशन जब कह रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो, ठीक है, जिसने आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है, जो आपकी हाई वाइब्रेशन की तरफ अट्रैक्टेड है, एंड वो आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली में हर तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि आप उसके ऑप्शन नहीं बने। राइट, सो ऐसा कोई व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि ये कौन व्यक्ति है। आपके इंट्यूशंस आपको गलत नहीं बताएंगे। आपको अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है, और ऐसे व्यक्ति को
माफ़ नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके। नेवर फॉरगिव दिस पर्सन, एंजल्स बोल रहे हैं। या ड्रैगन फ्लाई, हो सकता है आपको ड्रैगन फ्लाई दिख रहे हो। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। आपका स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए, हताश मत होइए, गिव अप मत करिए, राइट। टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, आप बल्कि खुशियों के लिए तैयार होइए। ग्रेट जॉय इज कमिंग टू यू, रिन्यूअल हो रही है एनर्जी में। एनर्जी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, जो रिपल्शन क्रिएट हुआ था, अब वो शांत हो गया है, ठीक है। अब आपका मन स्थिर हो जाएगा। वापस से ईश्वर से दोस्ती करिए, ठीक है। नाराज मत होइए, उनके सानिध्य में ही रहना है आपको। उनका हाथ अगर छोड़ा तो डूबना निश्चित है, उनका हाथ नहीं छूटना चाहिए, राइट। ये चीज़ एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बता रही हैं। न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग टू यू, नई शुरुआत होने वाली है। तो इस बात का बहुत ध्यान रहे कि ईश्वर का सानिध्य नहीं छूटना चाहिए, उनसे नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर आपके सामने ऐसे बहरूपियों को बेनकाब करेंगे, आपके सामने आपके इंट्यूशंस आपको लीड करेंगे। ऐसे लोगों की किस तरह से ये लोग चीज़ें कर रहे हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस पर ये लोग कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज चल रही है। आप पूरी तरह से इन चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए हैं अभी तक तो आप हो जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी फैमिली लाइफ में कैसे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, आप अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ से। और मुझे लग रहा है ये बहुत सारे लोग नहीं हैं, ये हार्डली 2-3 लोग ही हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। सो आप इस चीज़ से डेफिनेटली अवेयर हो चुके हैं, एंजल्स ने आपको अवेयर करा दिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं और कौन से मैसेज हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको सावधान रहना है। ओके, लेट्स सी। या किंग ऑफ कप्स, The Empress, yeah, right, okay। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, या गिव अप नहीं करना है। आपकी फैमिली लाइफ में मैं देख रही हूँ बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है। लेकिन ये सब ना, मुझे ये किसी तरह का कोई स्पेल वर्क दिख रहा है, या ये वो व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ हाईली ऑब्सेस्ड है, आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है। या आपके लिए किसी के मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो व्यक्ति आपकी तरफ। आपके हो सकता है आपके लुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा। या मुझे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान लग रहे हैं, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस को कोई नहीं टच कर सकता, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आपकी मैरिड लाइफ में मुझे लग रहा है किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हुई है, ठीक है, या बट रिसेंटली ही ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप गुजरे हैं। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको बैक स्टैब किया गया, और ये चीज़ें बेसिकली आपको ये चीज़ें आपके माइंड को मैनिपुलेट करके ऐसा आपको फील कराया गया है, ठीक है। आपके माइंड को कंट्रोल किया गया है। इस वजह से आपने अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े किए, या आपके पार्टनर ने आपसे लड़ाई झगड़े किए, आपस में दोनों का डिफरेंसेस हुआ है, कुछ परेशानियां हुई हैं, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। आध्यात्म में जो आपका इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, ईश्वर में जो आपकी आस्था है, उसको भी यहाँ पर, उसमें भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करी गई है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपको फाइट बैक करना है, या यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। या दिस पर्सन, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, जो कोई भी है। मुझे ये मेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है,
कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल एनर्जी है ये, जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके लिए, लेकिन फीलिंग्स के चलते इन्होंने आपको आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। कितना भी कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, आपकी विक्ट्री निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। मुझे लगता है आपको बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, पब्लिकली आपको सम्मानित किया जाएगा। या लेट्स सी माय डियर एंजल्स, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज है? ओके, या राइट। सो इस व्यक्ति ने, ये जो भी व्यक्ति हैं, जो कोई भी है, इन्होंने आपकी लाइफ में ना, या बहुत मैं चालबाजियां देख रही हूँ, या किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस, कोई चालबाजी, डिसीट, धोखाधड़ी, चालबाजी मैं देख रही हूँ इन्होंने क्रिएट करी। आपने फिलहाल मुझे लगता है इनको ब्लॉक किया हुआ है, आपने इनसे बात करना बंद किया हुआ है। अभी फिलहाल आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के लग रहे हैं मुझे, जो कोई भी है ना, ये बहुत कंट्रोलिंग है। चीज़ें अपने हिसाब से अगर नहीं चली तो चीज़ों को ख़राब करना है, डिस्ट्रक्शन करना है किसी के भी लाइफ में, ऐसी सोच है, ठीक है। आइदर माय वे या फिर हाईवे, तो ऐसी सोच है इस व्यक्ति की आपके लिए। ये जो कोई भी इंसान है ना, इस इंसान आपने इस इंसान से डेफिनेटली डिस्टेंस किया है, ठीक है। फिलहाल ये इंसान ब्लॉक्ड एनर्जी में दिख रहा है मुझे, आपकी इस व्यक्ति से बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे, ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही है। लेकिन इनकी सोच कुछ इस टाइप से दिख रही है मुझे कि अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, राइट, तो आपकी जो लाइफ है ना वो स्पॉइल करना चाहते हैं ये। आइदर आपके वर्क फ्रंट पे हो, वर्क प्लेस पर हो, या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर तरह से उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, हर तरह से उसको ख़राब करने की सोच है। सो इस टाइप की लो वाइब्रेशनल, यानी कि घटिया सोच है, ठीक है, रद्दी सोच। ये बहुत हेल्दी माइंडसेट वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, जो कोई भी है। लेट्स सी माय डियर एंजल्स, या सी ओके, पेशेंस, या यस, आपका फोकस अपने डेस्टिनी पर है, आपका फोकस अपनी लाइफ पर है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, ठीक है। जिसकी वजह से, या ये व्यक्ति एक्चुअली आपको ऑप्शंस बनाना चाहता है, ठीक है। ये व्यक्ति चाहता था कि आप ऑप्शन बने, वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है, मुझे ये किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी लग रही है जिसकी सोच इस टाइप से है कि अगर मैं करूँ तो सब ठीक है, अगर अगला व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलने दूंगा या दूंगी। मतलब ये व्यक्ति मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई इस टाइप का व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। अभी फ़िलहाल इस व्यक्ति को ना, या ये व्यक्ति पास्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा है, स्लीपलेस नाइट्स, और ये इंसान मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर इस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है, आप अगर इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, ठीक है, आप इस व्यक्ति के ऑप्शन नहीं बनते हो, तो फिर वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ऐसी सोच है इस व्यक्ति की। यस, सो ये बड़ी ही अब नॉर्मल सोच है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, या सो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, आपकी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, आपको डिवाइन का आशीर्वाद है, ठीक है।
दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो आपकी चीज़ें वापस से बैलेंस में आएंगी, जो तरंगे क्रिएट हुई इस डिस्टर्बेंस की वजह से। सो ये कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है मुझे जो आपकी मैरिड लाइफ में या आपके बेसिकली आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, ये जो कोई भी है, ये आपकी लाइफ में है, आपकी तरफ से ये व्यक्ति इन्वॉल्व है। एंड ये ऐसा पर्सन है जिसको आप पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं। आपने इस व्यक्ति को डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आपने इस व्यक्ति को बाउंड्रीज सिखाई है, कैसे एक बाउंड्री को रिस्पेक्ट की जाती है। आपने इस व्यक्ति को लिमिटेशंस सिखाई है। यस, ये पर्सन लो वाइब्रेशनल पर्सन है, तो इस पर्सन की मानसिकता चेंज होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगी, बट अगर हो जाती है तो ये बड़ा चमत्कार होगा। अदरवाइज दिस पर्सन, मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेयर पर्सन लग रहा है, ये प्लेयर एनर्जी है, ठीक है। या एक ऑप्शन को छोड़ के नया ऑप्शन ट्राई करना, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, लेकिन ज़्यादातर मुझे मेल एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। या सो ये प्लेयर जो है ये नॉन कमिटल पर्सन है, ये नॉन कमिटिंग है। कमिटमेंट से इस व्यक्ति को डर लगता है, किसी भी तरह के कमिटमेंट में रहना पसंद नहीं करता है ये व्यक्ति, ठीक है। इस पर्सन को नए नए ऑप्शंस ट्राई करना बहुत पसंद है, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना, नॉन कमिटेड वे में उनसे हंसी मजाक करना, और जिस भी तरह से वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये नॉन कमिटल पर्सन है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है आपकी लाइफ में, राइट। आपको बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है जो आपकी एनर्जी में एंटर करना चाह रहा है, क्योंकि आपकी चीज़ें अब बैलेंस में आ रही हैं, ठीक है। पूरी तरह से ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, उनसे नाराज़ मत होइए, ओके। ये चीज़ आपको एंजल्स बोल रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आपको घास नहीं डालनी है, ओके। या देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आए हैं। लेट्स सी एंजल्स के क्या डाउनलोड्स आते हैं आपके लिए। ओके, यू आर अपसेट, आप अपसेट हैं। यस, I was picking up this energy 1111, या लेकिन डिवाइन आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, ठीक है। शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ है, राइट। आपको ये चीज़ बोली जा रही है, ट्रस्ट रखिए ईश्वर पर। योर स्पेल्स आर ब्रोकन, मैंने बोला ना, ट्रस्ट रखिए। तो आपके ऊपर यदि किसी भी तरह की, आपके ऊपर अगर किसी भी तरह के कोई स्पेल किया गया, ठीक है, कोई नेगेटिव चीज़ करी गई, इवल प्रैक्टिस करी गई, तो वो ब्रेक कर दी गई है, तोड़ दी गई है, उसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है। नल वॉइड, कट, ओके। सो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। 222, या आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, लिख कर ले लीजिए इस चीज़ को, ओके। 1111111 222, ये आपके लिए, ये आपको बताया जा रहा है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। आप बहुत हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, जो मैंने बताया आपको। आप मेजर ग्लो अप फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जीवन में ऐसी सफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं ना, इस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो अच्छे लोग भी अट्रैक्टेड हैं, साथ के साथ नेगेटिव लोग भी आपके जीवन में अट्रैक्टेड है, राइट। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा। तो आपके जो एनिमीज हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया या गलत करने की कोशिश करी, ठीक है, अभी उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, या वो कर रहे हैं अपने कर्मा को फेस। उनको अपने गंदे कर्मों की सजा मिलेगी। या यू आर रॉयल, मैंने आपको बताया कि आप रॉयल है, रॉयल्टी है आप, ठीक है। आप बहुत रॉयल हैं। आप हर किसी की फालतू की चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
आप किसी की भी फालतू बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी की भी फालतू बकवास आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई आपको ऑप्शन बनाए, ये आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी के राजा हैं, अपनी ज़िंदगी की रानी हैं, राइट? तो या यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो फेक है, नकली है, ठीक है? आगे कुछ और पीछे कुछ, पीछे मन की जो भावनाएं हैं इस व्यक्ति की वो अच्छी नहीं है, प्योर नहीं है आपके लिए। या विच, या इस तरह की चीज़ें ये व्यक्ति करता है, नेगेटिव। ये है ये व्यक्ति विच क्राफ्ट, या चुड़ैल। ये मेल चुड़ैल भी हो सकता है, फीमेल चुड़ैल भी। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। इस तरह की एक्टिविटीज में ये व्यक्ति लगा रहता है, विच, ठीक है? मुझे हिंदी में इसका वर्ड बहुत फनी लगता है, विच इज चुड़ैल। सो इट्स रियली फनी। हेटर्स हेड इज स्पिनिंग, आपके हेटर्स को चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी नेगेटिव आपकी तरफ किया ना, वो सब कुछ अब उनके तरफ गया है, बैकफायर हुआ है। आपके शनि, हो सकता है आपका शनि बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली जो शनिदेव है वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी क्षमा नहीं करने वाले हैं, राइट? समवन इज पिसिंग मी ऑफ। सो हो सकता है उस व्यक्ति को कोई परेशान कर रहा है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है कोई, ठीक है? आपको एनर्जेटिकली इरिटेट कर रहा है कोई। दिस वन, ओके। योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं ऐसे दुष्ट लोगों को, जिन लोगों ने आपको बेवजह परेशान किया, ठीक है? ऑप्शन बनाना है, बनाओ जाके ना, 1000 ऑप्शन बनाओ। कोई राजा या कोई रानी कहीं का कोई ऑप्शन नहीं बनता है, राइट? देयर स्पेल्स बैकफायर टू देम, उनके करे हुए स्पेल्स उनके ऊपर ही बैकफायर हुए हैं, उल्टा ही उनके पास गए हैं इमीडिएटली, ठीक है? मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई स्पेल है, इमीडिएटली बैकफायर, इमीडिएटली बैकफायर। डियर एंजल्स, प्लीज़ सब कुछ बैकफायर करिए, उस व्यक्ति के पास भेजिए जहां से वो गंदी एनर्जी भेजी गई है, उसके सर पर ही फोड़िए उन चीज़ों को जाकर। ईश्वर के संदेश वाहक, तो आप भी ईश्वर के संदेश वाहक हैं। हो सकता है आपको ईश्वर के संदेश वाहक के जरिए ये जानकारियां मिल रही हैं। अदरवाइज आप तो यही सोचोगे ना कि आपकी लाइफ में ये सब हो क्यों रहा है, आप तो बस ईश्वर का साथ छोड़ के बैठ जाओगे, राइट? तो आपको ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। ये लोग आपकी लाइफ से आउट हैं, आप पीसफुली जियो, आप ईश्वर का साथ कभी मत छोड़ो, ठीक है? ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, आप अपने उसूलों पर चलते हो, आप अपनी लाइफ के रॉयल्टी हो, आप अपनी लाइफ के कंट्रोलर हो, आप अपनी लाइफ के एम्परर हो, आप अपनी लाइफ की एम्प्रेस हो, ठीक है? तो आप किसी का ऑप्शन नहीं बन सकते। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, आप स्पिरिट से बात कर लेते हो सकता है आप दिव्य आत्माओं से बात कर लेते हो, ठीक है? ओके, दिस वन, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड है, और ऐसा ऑब्सेशन है इस व्यक्ति को कि बस पॉसिबल है ये जो व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड है, ये उसी व्यक्ति की तरफ से, उसी पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, बट उस पर्सन को ये नहीं पता है कि इस सॉन्ग के पीछे जो सच्चाई है, जो प्यार है, जो सच्चा प्यार है, उसका अर्थ नहीं पता इस इंसान को, ठीक है? सच्चा प्यार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सच्चा प्यार कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, ठीक है?
कट द कॉर्ड्स। आपको बोला जा रहा है ऐसे व्यक्ति से कॉर्ड कट करिए। ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए, अगर आप जानते हैं इस पर्सन को, नाम लिखिए और कैंची से कट करिए। अपना नाम लिखिए, उस व्यक्ति का नाम लिखिए, कैंची से कट करके अलग करिए। ओके, एंड थ्रो इट अवे, फेंक दीजिए अलग। कट करिए उस व्यक्ति के साथ कॉर्ड्स। अगर उस व्यक्ति का कोई ख्याल आता है तो हवा में ही कैंची बनाकर कट कर दीजिए। कोई आपको थॉट्स नहीं चाहिए ऐसे पर्सन के, ठीक है। मनी रेनिंग ऑन टू यू, या सो धन वर्षा तो होने वाली है आपके ऊपर। ओके, यही सब देखकर इस तरह के लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, यही सब देखकर, क्योंकि आप अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर रहे हैं। जिस किसी से भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, जितने भी डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं, राइट, वो अब अपने जीवन के ऐसे पड़ाव में एंटर करने जा रहे हैं जिसमें उनको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तकलीफ़ें और कष्ट तो बहुत झेला है, अब आप अपने जीवन के उस टाइम में एंटर करने जा रहे हैं जहां आप कामयाबी को देखेंगे। आप ऐसे समय में एंटर करने जा रहे हैं, अगर आप दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए बच्चे हैं, आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, तो आप अपने जीवन के ऐसे टाइम में एंटर करने जा रहे हैं जहां आप सिर्फ अब कामयाबी का ही स्वाद चखेंगे, ठीक है। कोई भी नेगेटिव व्यक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, आपके जीवन को परेशान नहीं कर सकती, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, राइट। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, तो हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको खाने में कोई चीज़ मिलाकर खिलाई हो, कभी किसी तरह से आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए ऐसा कुछ किया हो, वो सब ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जो कुछ भी इस व्यक्ति ने किया है, राइट, सब कुछ ब्रेक हो गया है। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, बैकफायर्ड टू दैट पर्सन, ठीक है, उस पर्सन के ऊपर ही बैकफायर हुआ है। या समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। सो हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपकी मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। या मनी ऑन इट्स वे टू यू, मनी का कंफर्मेशन आया है, तो मनी तो आ रहा है आपकी तरफ, या धन वर्षा निश्चित है आपके ऊपर होने वाली है। ओके, या और सुपर थैंक्स वालों के ऊपर तो डबल धन वर्षा होने वाली है, क्योंकि मैंने भी उनकी तरफ एनर्जी रेसिप्रोकेट करी है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए डबल धन वर्षा के लिए सारे सुपर थैंक्स वाले। ओके, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, या तो ये आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। हो सकता है आपके और उनके बीच में बहुत डिस्टर्बेंस रहा है, ठीक है, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों को बहुत ज़्यादा सामंजस्य रखना होगा, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। आप लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। ओके, वांट सम वाटर, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग पानी कम पी रहे हैं, या हो सकता है कोई थर्स्टी है, किसी को प्यास लगी है, तो ध्यान रखिए अपना, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए खूब। हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम, या सो जो हेटर्स है ना, इन्होंने आपको अपने सपने में देखा था। ये हेटर्स जो है ना, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ये लव हेट सिचुएशन है इस पर्सन की। अगर आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग चलते, ठीक है, आप एक ऑप्शन बनते, इस पर्सन का मन बहलाते, तो आप अच्छे लगते इनको, ठीक है, बट आपने ऑप्शन बनने से इनकार किया, आपने इनकी बात को मानने से इनकार किया, राइट, तो ये आपसे हेट करने लग गए, ठीक है। इन्होंने और ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिए। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर जहां आप काम करते हैं वहां पर ये ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो ऐसे लोगों से तो भगवान बचाए। तो आप बहुत ज़्यादा सही हैं, आपका निर्णय बहुत सही है, ठीक है, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। पैट योर बैक, शाबाशी दीजिए अपने आप को, ठीक है। आई कांट बिलीव यू इग्नोर मी, आपने ऐसे व्यक्ति को इग्नोर किया और इस व्यक्ति को बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। आपने बिल्कुल सही किया,
ठीक है, जो व्यक्ति आपको ऑप्शन बनाए, कमिटमेंट ना दे, ठीक है, ऐसे लोगों से क्यों दिमाग खपाना है आपको, राइट। या पावरफुल मैनिफेस्टर, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप जो चीज़ सोचते हैं वो आपके जीवन में हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है। तो अपने दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं ना, बहुत सोच समझ के लाइए, राइट। एंजल्स आर टेलिंग मी 2 मोर, 2 और हैं यहाँ पे आपके लिए। योर लवर इज मिसिंग यू। तो आपके जो लवर हैं वो आपको याद कर रहे हैं। आपके जो लवर हैं जिनसे आप भी प्यार करते हैं, 2 वे है ये प्यार, ठीक है, वो आपको मिस कर रहे हैं। एनिमीज आर स्केयर ऑफ योर पावर, या आपकी शक्तियों से डरते हैं एनिमीज, उनको डर लगता है, उनकी हालत पतली हो जाती है, ठीक है, आपकी पावर्स से। या वो सोचते हैं आपको ये चीज़ें पता कैसे चल जाती हैं, तो ऑब्वियसली पता चलती हैं। और जिन अगर आप लोगों के सामने इस व्यक्ति का पर्दाफाश नहीं हुआ है तो वो बहुत जल्दी होने वाला है, राइट। सो नथिंग टू वरी। HM, हिम, या UK, उत्तराखंड, नंबर 3, 4, हो सकता है किसी की एज हो 34, 43 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, 40, या मुझे सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। सिंह राशि, मेष राशि, ओके, धनु राशि, सिंह राशि, मेष राशि, एंड या मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, राइट, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो ये 9 राशियां यहाँ पे आ रही हैं इस रीडिंग में, ओके। मल्टीप्लाई, तो आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, नथिंग टू वरी, ओके। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5, 14, 23, 40 साल हो सकता है किसी की एज हो, 36 किसी की एज है, या और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपके सामने ऐसा बहरूपिया बनता है, बट ये व्यक्ति अब्यूजिव भी बहुत है, यानी कि बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है ये पर्सन, ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज है इस पर्सन की। या MBA, या हुक्म, कोई हुक्म बोल रहा है, हुक्म, CBX, X, आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से, ठीक है, बात नहीं हो रही है आपकी बिल्कुल भी। 46 हो सकता है किसी की एज हो, 43 हो सकता है किसी की एज है, या 45 भी लग रहा है मुझे किसी की एज है, 23, या 5th ऑफ जून किसी का बर्थडे है, या 14th ऑफ मार्च, 14th ऑफ अप्रैल, 5th ऑफ सितंबर, या 39 हो सकता है किसी की एज है, ओके। मैक, किसी का नाम मैक है, या MK, राइट। हब, HUB, CA, कोई CA है, MK, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। अक्षु, AKS, अक्षु, AKCHU, अक्षु, या अंकुश, अंकुश, अंकुर, अंकुश, ठीक है फ्रेंड्स। या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। थैंक यू।